हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज केयूर की स्टोरी का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। और केयूर मतलब लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते थे, वो लेडीज की तरह टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहते थे, ब्लाउज वगैरह जो भी लेडीज के अंडरगारमेंट्स होते हैं वो वियर नहीं करना चाहते थे। उनको ये सब पहन के घबराहट होती थी, बट फिर भी अपनी वाइफ के बोलने पर जबरदस्ती जॉब छूटने के चक्कर में उनको ये सब करना पड़ता था। तो देखिए कई बार हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा हो जाता है कि कई जगह सिर्फ एडजस्टमेंट ही रहती है। बहुत सी मतलब कपल्स ऐसी होती हैं जिसमें वाइफ को ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड को ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। बट मेन थिंग वही है, देखिए प्यार अपनी जगह होता है और रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है। और अगर हस्बैंड वाइफ में प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी होगी तो आई थिंक ये जो एडजस्टमेंट का जो वर्ड है ये नहीं आएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे। और होता है ना कि देखिए हम किसी की खूबियों को तो बहुत जल्दी अपना लेते हैं, बट रियलिटी वहीं पर दिखती है। सच्चा जो रिलेशन होता है वहीं पर होता है जहां पर हम किसी की खामियों को, किसी की कमियों को भी अपनाएं। अब हस्बैंड की अगर जॉब छूट जाए और वाइफ अगर वर्किंग हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ उसके ऊपर अपनी मर्जी चलाएगी या उससे जो काम वो नहीं चाहता है वो करवाएगी। तो चलिए इंट्रो हो गया बहुत लंबा और ज्ञान भी हो गया बहुत ज्यादा। अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको केयूर की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनाते हैं। केयूर की लॉकडाउन में छूट गई थी जॉब, और जॉब के छूटने के बाद उनकी जो वाइफ है उनका था एक ब्यूटी पार्लर, और उनकी वाइफ का जो ब्यूटी पार्लर था वो भी लॉकडाउन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, बिकॉज देखिए सब कुछ बंद था और उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी। और उसको अगर ऑनलाइन किसी को कुछ भी दिखाना होता था तो उसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिस पर वो अपने मेकअप का या फिर मेहंदी का जो डिजाइन है या जो कपड़े वो पहनाती है, किस स्टाइल में वो किसी को रेडी करती है, वो किसी को दिखा सके। और केयूर की इधर छूट गई थी जॉब। इनकी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके साथ 1-2 दिन पहले शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको आज की जो स्टोरी है वो समझ में आए। तो केयूर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो लेडीज की तरह टाइट कपड़े पहने। देखे लेडीज के जो कपड़े रहते हैं वो एकदम से फिटिंग के होते हैं और उनको अच्छे भी लगते हैं, बिकॉज बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा ही बनाया गया है कि जो लेडीज के कपड़े हैं वो फिटिंग में बहुत ज्यादा ही मतलब अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं। और जहां पर साड़ी की बात आती है तो जो ब्लाउज वगैरह होते हैं वो एकदम से फिट होते हैं। और केयूर की जो वाइफ थी वो यही चीज करती थी, जब भी किसी क्लाइंट का फोन आता था उनके पास कि मुझे इस चीज का ट्यूटोरियल चाहिए कि आप मेकअप कैसे करके दिखाएंगी, और उनके पास जब कोई नहीं था तो उन्होंने अपने हस्बैंड को ही जो अपना मतलब होते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी यूज के लिए, मतलब अपने काम के लिए अपने हस्बैंड को ही यूज करना शुरू कर दिया था। कई लोग बोलते हैं कि मुझे लिपस्टिक लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट पार्लर में या फिर जब भी मेरी वाइफ को किसी भी चीज की मतलब मुझे मेकअप करने की जरूरत होती थी तो वो मुझे एकदम से रेड हॉट लिपस्टिक लगाती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। देखिए बहुत से बॉयज को ये चीजें नहीं पसंद होती, बहुत से बॉयज को नहीं, मोस्टली बॉयज को लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं होता है। आई थिंक 4-5% ऐसे होते होंगे जिनको ये चीजें अच्छी लगती हैं, बट मोस्टली अगर हम बोलेंगे तो बॉयज को ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। केवल बोलते हैं कि वो मुझे एकदम से टाइट जो फिटिंग रहती है उसके ब्लाउज पहना देती थी, ऊपर से वो मुझे साड़ी पहना देती थी, फिर इतनी जो हैवी ज्वेलरी होती है वो पहनाकर, और मेरा जो फुल मेकअप है वो कर देती थी। उसने ईयर पियर्सिंग कर दी और नोज पियर्सिंग नहीं की है, बिकॉज नोज में वो उसको आर्टिफिशियल जो नोज रिंग्स होती हैं वो डालती है। और केयूर की वाइफ ने ये चीज साफ साफ बोल दी है कि अब तुम्हें जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा
हमेशा मेरी पार्लर में हेल्प करोगे। तो केयूर की जो वाइफ है वो उनके साथ मतलब एकदम से जबरदस्ती वाली बात हो जाती है, बट केयूर की मजबूरी है कि वो उसको मना नहीं कर सकते हैं। केयूर बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने जो मेरे कपड़े हैं, मतलब जितने मेरे जेंट्स वाले कपड़े थे उन सबको छुपा दिया है, मतलब वो उनको पहनने ही नहीं देती है। उसने दिन के लिए भी केयूर के लिए शॉपिंग करवाई है, जैसे लेगिंग्स, साड़ी, लहंगा वगैरह उसके लिए बाय करवाया है, और रात के लिए भी उसने उसको सिल्क की जो नाइटीज वगैरह होती हैं वो दिलवाई है, अंडर गारमेंट्स भी उसको दिलवाए हैं। और जितना देर अब वो पार्लर में रहते हैं उतना देर वो जो साड़ी वगैरह है, लहंगा वगैरह है, लेगिंग, कुर्ती वगैरह है वो पहनते हैं, अपनी वाइफ की पूरी हेल्प करते हैं पार्लर में। और घर आने के बाद भी उनको जो जेंट्स वाले कपड़े हैं वो पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, वहाँ घर पर आकर भी उनको जो नाइटी है वही पहननी पड़ती है। और कई लोग बोल रहे थे कि उनकी वाइफ उनको किसी चीज की कमी नहीं रखती है, मतलब उसको हर चीज देती है, उसको हर चीज टाइम पर अवेलेबल करवाती है, बट बात वही है कि सिर्फ जो चीज वो करना नहीं चाहते हैं उनकी वाइफ वही चीज उनसे जबरदस्ती करवाती है। अब कई लोग बोलते हैं कि वो मुझे एक मेड की तरह ट्रीट करती है, जैसे होता है ना कि भाई उसको एक फ्री का जो नौकर है वो मिल गया है, वो उस पर अपने हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट कई लोग बोलते हैं कि एक तरफ मैं भी सोचता हूँ कि अगर मेरी हेल्प से मेरी वाइफ का पार्लर अच्छा चल रहा है तो उससे जो इनकम होगी उसको यूज तो हम दोनों ही करेंगे और उसका जो फायदा है वो हम दोनों को ही मिलेगा। बट एक चीज मेरे ये समझ में नहीं आती, देखिए हस्बैंड काम करते हैं, वाइफ भी अगर काम करती है, बट जरूरी नहीं है कि जिस काम को करने में हस्बैंड की इच्छा ना हो, उसकी मर्जी ना हो, वो चीज उससे करवाई जाए। तो पैसा अपनी जगह होता है बट फीलिंग्स भी होती हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं चाहता है तो आई थिंक तो उसके साथ जबरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहिए। केयूर की जो वाइफ है उन्होंने उसको 1 ईयर से हेयर कट नहीं करवाने दिए हैं। 1 साल में जो केयूर के बाल हैं वो भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं। और जहाँ तक अनवांटेड हेयर की बात होती है, जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ आती है, शुरू में वो उनको शेविंग करती थी, बट कुछ टाइम बाद जब उसको ये चीज अजीब लगने लगी कि इसका तो ऐसे रोज का ही सिस्टम हो गया है, जब भी मुझे इसका मेकअप करना होता है तो इसकी जो दाढ़ी मूंछ के बाल है वो हर बार शेव करने पड़ते हैं। तो केयूर की वाइफ ने उसके जो दाढ़ी मूंछ है उनका करवा दिया लेजर ट्रीटमेंट, उसके फेस के जितने भी बाल थे उनको परमानेंटली रिमूव करवा दिया। और अभी केयूर का जो लुक है वो एकदम से लेडीज वाला हो गया है। उन्होंने अपनी पिक शेयर नहीं की है एक्चुअली। अगर आप कमेंट्स वगैरह रीड करते हैं तो आप जो मेरी वीडियो के कमेंट वगैरह देखते हैं उसमें आप उनके काफी सारे कमेंट रीड कर सकते हैं कि उन्होंने अभी लास्ट आई थिंक 1 वीक में मेरे पास इतने कमेंट्स किए हैं कि सारे तो आई थिंक मैंने रीड भी नहीं किए होंगे, बट उनकी जो स्टोरी थी उसका फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट कि केयूर की लाइफ आज कैसी हो गई है उनकी वाइफ की वजह से, और ना चाहते हुए भी उनको क्या कुछ करना पड़ता है, लिपस्टिक लगानी पड़ती है जिससे केयूर को बहुत ज्यादा चिढ़ है, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं जो वो नहीं पहनना चाहते हैं। और केयूर का एक क्वेश्चन भी था कि अब जो लेडीज होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो इतने फिटिंग के कपड़े कैसे पहन लेती हैं। तो देखिए एक छोटी सी बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान ने औरत बनाई मर्द बनाया, दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग से बनाया, कुछ चीजें विमेन्स को स्पेशली दी, कुछ बॉयज को स्पेशली दी, बट बात वही हो जाती है कि कपड़े उसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं जो हमारी बॉडी को सूट करते हैं। अगर कोई भी लेडी या कोई भी जेंट्स किसी भी अच्छे जो ड्रेस डिजाइनर होते हैं उनके पास अगर ड्रेस डिजाइन करवाते हैं तो पहले वो उसकी बॉडी का अच्छे से नाप लेते हैं कि इसको किस चीज का हाइट भी है, बॉडी की जो फिटनेस है, जो फिगर है, वो हर चीज को देखकर वो ये डिसाइड करते हैं कि इसकी बॉडी पर कौन सी चीज अच्छी लगेगी, तो वो उस हिसाब से कपड़े डिजाइन करके देते हैं और वो कपड़ा एकदम से उसको अच्छा भी लगता है, देखने वाले को भी पसंद आता है और खुद को पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि फिटिंग के कपड़े गर्ल्स कैसे पहन लेती हैं, लेडीज कैसे पहन लेती हैं, लेगिंग्स वगैरह कैसे पहन लेती हैं। तो ये थी केयूर की
दूसरी वाइफ जो आज कुछ ऐसी हो गई है, वो एक मेड की तरह अपनी वाइफ की जो मेड है वो बन गए हैं। केयूर से केयूरी उनका नाम उन्होंने रख दिया है। वो उनसे अपने सारे काम करवाती हैं, पार्लर में भी करवाती हैं, घर में भी करवाती हैं। और केयूर ने एकदम से जैसे बोलते हैं ना कि एडजस्टमेंट कर लिया है। वो अपनी वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, बिकॉज उनके पास जॉब नहीं है। और जॉब नहीं होने के चलते वो अपने घर में कोई क्लेश नहीं चाहते हैं और वो अपनी वाइफ की हर बात मानते हैं। तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि केयूर को क्या करना चाहिए? क्या उनको अपनी वाइफ की बात ऐसे ही मानते रहनी चाहिए? वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर